चलिए, स्वागत है आपका शेष 36 दिन में। आज हम लोग नए चैप्टर की दुनिया में देखते हैं। कौन? द्विघात समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 दिन खींचेंगे। आज इसको थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना। शुरुआत करें, सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत है। चलिए आइए, बात करना इसको फायदा है ना, सीधे टॉपिक पर आते हैं। छोटा मोटा थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। पहले क्या देखते हैं? थ्योरी। इससे क्या होगा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवीजन होगा, और सवाल बनाने में थोड़ा सा हेल्प करेगा ये बात, ठीक। चलिए आइए, देखिए, दुई मतलब होता है दो। दुई मतलब दो, आघात मतलब पावर, जिसका पावर कितना हो? 2 हो। दुई घात हो गया। लेकिन बात है समीकरण होने के लिए क्या सर? समीकरण होने के लिए बराबर होना चाहिए बीच में। समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए बीच में, ठीक। समीकरण तभी बनेगा जब बीच में बराबर आएगा। तराजू का वैल्यू तभी होता है जब दोनों पट्टी की हो, दोनों पलड़ा बराबर हो, दोनों पलड़ा भारी ना है, दोनों पलड़ा बराबर हो, तब कहते हैं हाँ बराबर है, इक्वेशन दोनों बराबर है। सुई जोड़ता नोक, ठीक है, नीडल जिसको बोलते हैं। द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम इसका पहचान देखते हैं। पहचान को हम लोग यहाँ समझते हैं मानक रूप। क्या? मानक रूप से समझ आएगा है। बोलिए एक्स स्क्वायर। देखिए, एक बार हम पहले डिटेल में पढ़ा चुके हैं, पढ़ाए हैं कि नहीं? उतना थोड़ी डिटेल में कर रहे हैं थ्योरी, लेकिन हल्का फुल्का करेंगे ताकि लगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। मेन सवाल पर फोकस करना है, ठीक। रूप क्या होता है? बोलो, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही बहुपद में जाएंगे, 0 हटा देंगे, 0 हटा देंगे, ठीक। ये होता है क्या? बोलिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डू हैव यू प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सर अब समझते हैं क्या है। यहाँ लिखेंगे जहाँ ए बी सी रियल नंबर। ए बी सी कैसे संख्या? वास्तविक संख्याएं हैं, हाँ, लेकिन ए नॉट इक्वल टू 0। तू पहले बताओ, ए को मान अगर 0 कर देंगे तो स्क्वायर उड़ जाएगा, अगर वंश से खत्म, निर्वंश ना जी। अरे द्विघात है तो द्विघात को बचाना है कि ना। अच्छा बताइए, बी सी का मान 0 हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अरे नाम देखो, द्विघात को बचाना, बाकी तू सब जो कहूँ जाना जो ऊर्जा पंछी ऊर्जा। तो ए का मान 0 कभी ना होगा, लेकिन बी सी का मान 0 हो सकता है। होगा नहीं, कभी बोलेंगे हो सकता है। ए बी सी का मान 0 हो सकता है, ठीक। ये तो हो गया। अच्छा, अभी समझते हैं सर, इसको क्या कहेंगे? ए को तो बोलिए, बताइए किसके बगल में है? एक्स स्क्वायर। तो कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक्स स्क्वायर क्या है? गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। ये बताइए, एक्स का गुणांक है, हाँ। ये क्या है? अचर। जो बच गया ना बेचारा, उसको बोलते हैं अचर। जो बच गया बेचारा, उसको क्या बोलते हैं? अचर। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, अचर पद बोलते हैं। इसका मान्यता संख्या में 10, 20, 30 माइनस रूट कुछ भी। समझ में आया? चलिए, ये हो गया। अब यहां से पूछेगा, बताइए द्विघात समीकरण के कितने हल? 2 हल। द्विघात समीकरण के कितने हल? 2 हल, अल्फा और बीटा। हल बोल लो या उसी क्या बोल लेते हैं? मूल। इसी बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। अल्फा और बीटा। लेकिन अल्फा और जो बीटा आती है वो आती है एक्स से निकल के, आती है कि नहीं? एक्स बराबर होता है, क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ए के प्लस वाला समझते हैं अल्फा, माइनस वाला समझते हैं बीटा, या माइनस वाला के अल्फा, प्लस वाला के बीटा। इसमें लड़ा झगड़ा नहीं करना है कि माइनस प्लस में लड़ा झगड़ा हो गया, किसको माने अल्फा, किसको माने बीटा। 2 गो आएगा ना आंसर। एक के अल्फा समझ लेना है, एक के बीटा समझ लेना है। बताओ अल्फा बराबर क्या होगा सूत्र? माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब बीटा बराबर माइनस बी माइनस, अलग करेंगे, पता है ना, बस। अब समझिए, हाँ। अब इसमें हल्का करना है। अब ये क्या बोलते हैं? विवेचक। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? विवेचक या विभिक्त कर बोलते हैं कि नहीं? इसको बड़ी डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल डी से। किससे? एगो स्मॉल डी होता है T2 - T1, जो कि किसमें पढ़ेंगे? एपी में पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी में। तो डी कैसे निकालते हैं? तो डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका कंडीशन पता है ना? 4 गो। डी बराबर 0, 0 से बड़ा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, आधे न सबके। बहुत बढ़िया, वही लिखाएंगे। बोलिए विवेचक क्या होता है? डी। मजा आ रहा है पढ़ने में? लग रहा है कि अभी पढ़ लिए। हाँ,
बीती हुई बातों को दोहराना इतिहास कहलाता है, नहीं जी। इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी को दोहराते उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो ये इतिहास पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैथ। खत्म हो गया मैथ। चलिए विवेचक, विवेचक का दूसरा नाम क्या है? विविधकर। ये सब थोड़ा लग रहा है सॉरी की पढ़ाते हैं, जाएगा ना परीक्षा सेंटर में, हॉल में मिलेगा, देख ले विवेचक निकाले एकदम 2 नंबर के। वो जो बोले हैं वो अब 30 गो में थोड़ा 15 को बनाना है, चुन के उस समय वाला खोजना है, उस समय वाला की करना है, खोजना है। कह नहीं विवेचक निकाल, मूल निकाले, द्विघात समीकरण को हल करे, समझा रहा है? सिरद्राचार्य नियम से, विलोपन विधि से हल करे, ये सब रहबे करेगा। समझ में आई लो? तो बोलिए विवेचक क्या हो गया? बोलिए ds b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़ेंगे? मूलों का योग, मूलों का योग। बताइए क्या होता है? माइनस बी बटे ए, भुला गए जी? अल्फा इंटू बीटा बराबर, वेरी गुड, सी बटे, अब फॉर्मूला है कहाँ? खत्म, एक बचल है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सटाई के एक्स है ना। जब मूल दिया रहेगा द्विघात रस पूछ लेगा, तो उस टाइम दोनों को जोड़ना है, गुना करना है, तब लगाना कौन फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा सटाई के एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह माइनस होता है, माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये कुछ द्विघात समीकरण। और सिरद्राचार्य नियम में कौन आएगा? यही तो है, इसी को बोलते द्विघात सूत्र या सिरद्राचार्य नियम बोलते हैं। तो इसको पहले एक बार देख लीजिए जल्दी, मतलब फोटो कॉपी कीजिए। चलिए बैठिए इधर। अब बात करते थोड़ा सा नया टॉपिक पर, नया चीज पर, पॉइंट पर। कहेगा मूलों का योग, मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अब मूलों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। अब सुनिए, ए महाराज, अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, कहेगा द्विघात समीकरण हमको निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले इसको तो जोड़ेंगे, पहले बोलिए, जो भी मान आएगा जोड़ने के बाद फिर गुना करेंगे दोनों के, जो भी आएगा गुना करने के बाद तब लगाएंगे क्या? द्विघात समीकरण। बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बी सटाई के एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? ये वाला मान यहाँ पुट करेंगे, ये वाला मान यहाँ पर पुट करेंगे, लिखना इसको। तो याद हुआ? याद हुआ? याद हो गया? सवाल करें? सवाल अभी नहीं करेंगे, वो डी बच्चा है कंडीशन, उसको करना है। चलिए, मूल वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, कोई नहीं होगा, वो सब पढ़ते हैं। डी को क्या कहते हैं? विवेचक। डी को क्या कहते हैं? विवेचक। ठीक, मूल 3 मूल जो है बुआ, मूल वास्तविक भी हो सकता है, मूल वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है कि नहीं? ठीक, मूल समान भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। पहले का मतलब समझते सरी की है, हमको नहीं बुझाया। मूल होते हैं कितने? 2 गो, अल्फा और बीटा। और समान का मतलब कि अल्फा का मान जो बीटा के बराबर होना चाहिए, ये ना समान। और समान मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। और काल्पनिक मतलब की जे काल्पनिक, वास्तविक मतलब की जे काल्पनिक नहीं है। और काल्पनिक मतलब की ये रूट के भीतर में आ जाएगा कोई संख्या माइनस में, इसी में बोलते काल्पनिक रहे। बाकी सब शेष छोड़ के कुछ ही होगा, वास्तविक होगा, ये कंडीशन होता है। तो कभी होगा, कभी होगा, कभी होगा, कभी होगा, वही कंडीशन लिखने जा रहे हैं, इसको याद रखना है। इसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। इसको हेडिंग लगाना बढ़िया से, लिखो तो सब है, लिखो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। लिखिए नंबर 1, डी बराबर 0 हो तो, यहां देखो क्या लिखल है, डी बराबर 0 हो तो, डी बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा? बोलिए बोलिए, सब याद है कि नहीं? याद करो, याद करो, रिकॉल करो बात को, रिकॉल मतलब पिछला बात को दोहरा, याद है कुछ देखते हैं। अरे सर बराबर, बराबर तो समान वास्तविक, ऐसे ना कर पाए थे, बराबर है सर का मतलब वो बराबर तो बराबर होबे करेगा, मतलब समान होगा। अब बराबर है ना तो ले लेंगे वास्तविक, अब बड़ा भी रहेगा तो वास्तविक, लेकिन समान ना है, छोटा रहेगा तो कोई मूल वास्तविक नहीं, मतलब क्या हो गया? काल्पनिक। लिखो डी बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान, समान। कंडीशन 2,
डी का मान 0 से बड़ा है, बताओ आप क्या होगा? वास्तविक लेकिन समान नहीं हो तो मूल वास्तविक एवं असमान, लास्ट डी लेस देन 0 तो कोई मूल वास्तविक नहीं, कोई मूल वास्तविक नहीं, मतलब काल्पनिक हो गया, कोई मूल वास्तविक नहीं, इसको भूलना ना है। एगो हम बात पूछे थोड़ा सबसे, बोलो कल सब बोलो बात बताओ। तुम ये बताओ कि मूल वास्तविक है तो कोची लगाएंगे? प्रश्न में कहेगा मूल वास्तविक क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डी बराबर 0 लेंगे कि डी बराबर बड़ा लेंगे 0 से? गलत, कोई नहीं सही बताइए, कोई बताओ, उन्हें कोई बोल रही है बताइए। मूल वास्तविक है, कौन सा सूत्र लगाएंगे, क्या लिखेंगे? डी बराबर 0 लगा देंगे कि डी बराबर 0 लगाएंगे? डी बराबर 0 लगाएंगे। कोई ना बोल रही है, अरे महाराज सर यहाँ की है वास्तविक, यहाँ की है वास्तविक, दोनों मैच करा कर लगाएंगे। ऐसे सर ऐसे आज आया कुछ हो, देखो बुला गई नहीं अचानक, इस पर कितने सवाल किए थे याद है? बताओ, देखो वास्तविक बोला तो वास्तविक यहाँ मैच कराए हो, दोनों का टर्न आओ तहुआ, ठीक लिख लीजिए। आइए थोड़ा सा पहले हम गुणनखंड की चर्चा करते हैं, गुणनखंड के चर्चा हम करते हैं, ठीक ना? गुणनखंडन हल्का सा, क्योंकि ये सीखेंगे ना बुआ, 3 वो तो टाइप है, प्लस माइनस, माइनस माइनस अब प्लस माइनस, सीख जाएंगे तो घात बनाने में सुविधा होगा। नहीं पूछता है गुणनखंडन विधि से मूल निकाले, पूछता है कि नहीं? अरे आगे पीछे गुणा करके लगू तब नहीं निकालते हैं। देखिए 2x² प्लस 6 5x, बताओ कैसे बनेगा इसका गुणनखंडन? इसका गुणनखंडन करना बताइए। 3 दूनी 6, द्वितीया 6, जोड़ में रहेगा ना वो दोनों जगह, तो जोड़िए के लाना है, 3 2 5 आ गया। चलिए तो 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन? दोनों में 2x भी मिल रहा है कॉमन, भागा देंगे कट गया x प्लस 1, 3 मिल रहा है दोनों में कॉमन, x प्लस 1, फिर दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन? पहले ब्रैकेट वाला फिर बगल बगल हो गया। लेकिन यही जब चैप्टर में जाएंगे तो मिलेगा बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, एक लाइन और बढ़ा देंगे, इतना बराबर 0 इतना बराबर 0, इसलिए x प्लस 1 बराबर 0 डंटा, 2x प्लस 3 बराबर 0 डंटा, x बराबर -1, x बराबर -3/2, यही हुआ एगो अल्फा एगो हुआ बीटा। समझ में आइलो तो बना के दिखाता फटाक दबर। जल्दी कीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन झटपट एम के मान निकालो। तो ठीक है, तो उधर जाना है, आइए इधर, बीच में जब बराबर रहे तो याद बनाना है। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 कम 3 3 तिया 9 हो गया, 9 10 आ गया, तो 3y प्लस 9y प्लस 1y प्लस 3 बराबर 0, 3 3 कॉमन लीजिए और y के साथ 3 तिया कट गया 1y, 3 तिया 9, बताइए क्या लें कॉमन? क्या ले कॉमन जो ब्रैकेट सेम हो जाए? 1, जब कुछ ना मिले तो क्या लेंगे? 1, भाग देंगे y भाग देंगे 3, y प्लस 3 और 3y प्लस 1 बराबर 0, बन जाएगा, छोड़ दें y का मान -3 y का मान -1/3, 2 दूनी 4 2 2 जोड़ना है। चलिए
3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। जिसका गुणनखंड अगर सेट ना होगा बहुत एक उपाय है, x बराबर, हाँ आइए 3 दूनी द्वितीया। अब रुकिए 3 2 5 करेंगे तो गलती ना हो जाएगा जी। अब माइनस लाना है 5, तब -2 -3 -5 आ गया, बहुत बढ़िया। -2 -3 कौन रखें आगे में, 3 की 2 रखें आगे, 3 रखेंगे आगे, तब 2 कॉमन आ जाएगा अच्छा से। 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। बोलिए 3 लीजिए कॉमन x के साथ, 2 लीजिए कॉमन, प्लस माइनस माइनस बराबर 0। x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा 1, ये बताओ माइनस 2 गया प्लस हो गया बटे 3। हाँ जी चलिए, मूलों की प्रकृति परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा, दिए गए द्विघात समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति निकालें। तो कुछ नहीं करना है, लिखना है सोल्व। क्या लिखना है सोल्व, उसके बाद लिखना है इसलिए बोलिए a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। पता है कि नहीं, फटाफट निकाल देना विवेचक। क्या निकालना है विवेचक, क्योंकि डी निकालेंगे तभी पता चलेगा प्रकृति क्या है। बोलिए b² माइनस 4ac बस बटे 2a कहाँ, b² तक -3 के होल स्क्वायर माइनस 4 a 80 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8 8 बचे 40 कितना आया -31। बताइए जी डी का मान 0 छोटा है कि बड़ा है, 0 से बड़ा है कि छोटा है, अरे छोटा है, क्योंकि संख्या जो भी आएगा माइनस में वो 0 से छोटा होता है। 0 छोटा तो लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0, यानी कि 0 बड़ा है d ये छोटा है, अतः प्रकृति। बताइए क्या होता प्रकृति, जब d का मान छोटा नहीं होता कोई मूल वास्तविक नहीं, देखेंगे कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। 3 कंडीशन है ना, d बराबर 0 तो समान वास्तविक, d बराबर 0, d बड़ा 0 तो वास्तविक लेकिन असमान, और d ऐसे कोई नहीं। 3 को कंडीशन फॉलो करना है, देख के बनाना है। ठीक, ऑल दी बेस्ट, आज के लिए यहीं तक।